प्रभु के नाम के विशेषण ऐसे नहीं जो किसी एक संदेशवाहक को मिले हों और दूसरे संदेशवाहकों को उनसे अलग रखा गया हो। सच तो यह है कि प्रभु के सभी दूत अथवा संदेशवाहक उसके पावन और चुने हुए संदेशवाहक बिना किसी अपवाद के उनके नाम के विशेषणों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस उद्धरण में हमें यह समझाया गया है कि परमेश्वर एक है और उसी एक प्रभु ने समय समय पर मानवता के मार्गदर्शन के लिए अलग अलग युगों में अपने दूतों को भेजा है। ये दूत जैसे श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद और बहाउल्लाह सभी एक ही दिव्य स्रोत से आते हैं। बहाई शिक्षाओं के अनुसार इन सभी संदेशवाहकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा या भेदभाव नहीं है। उन्हें अलग अलग मानना या किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को कमतर समझना वास्तव में ईश्वर की योजना को सही रूप में न समझ पाने के कारण होता है। हर दूत अपने समय, समाज और मानवता की आवश्यकताओं के अनुसार ईश्वर का संदेश लेकर आता है। उनके उपदेश भले ही बाहरी रूप से अलग दिखाई दे, लेकिन उनका मूल उद्देश्य एक ही है, मानवता का उत्थान, एकता और प्रेम की स्थापना। इसलिए यह अंश हमें यह सिखाता है कि हमें सभी धर्मों और उनके संस्थापकों के प्रति समान आदर और श्रद्धा रखनी चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि सभी संदेशवाहक एक ही प्रभु के प्रतिनिधि हैं, तब हमारे भीतर से भेदभाव, संकीर्णता और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। अंततः यह उद्धरण मानव एकता और वैश्विक भाईचारे की ओर हमें प्रेरित करता है, जहां सभी धर्मों को एक ही दिव्य सत्य के विभिन्न रूपों के रूप में देखा जाता है।